हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टाइटल के अकॉर्डिंग क्रिस्टोफर नोलन की आ रही ओडेसी फिल्म की, जिस फिल्म का यूनिवर्सल ने ऑफिशियली टाइटल अनाउंस कर कहीं ना कहीं फैंस को राहत भी दे दी है, जिससे रिलेटेड कुछ और डिटेल कहानी पर भी बोली गई है, जिन सब पर इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेगी। लेकिन उसके पहले बनती है मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो क्रिस्टोफर नोलन की जब भी फिल्म अनाउंस होती है तो फैन के बीच या फिर कहूँ पूरे इंटरनेट पर ऐसा भूचाल आ जाता है कि नोलन अपनी अगली पारी में किस तरीके की फिल्म बना करके देंगे, जिसे देखने का एक्सपीरियंस फैंस लेकर के ये कहे कि भाई साहब उन्होंने बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वालिटी कंटेंट बना कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो उनके नाम के चर्चे में कुछ फिल्मों को लेकर के ऐसी हाइप भी बन जाती है, जिसके बाद कई सारी ऑडियंस यानी कि जो बैंड वैगन पर चढ़कर थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं उन्हें निराशा भी हाथ लगती है। जिसमें अब तक नोलन ने मेरी नजर में, वो कहते हैं ना कि प्रेस्टीज, इंसेप्शन और फिर वो इंटरस्टेलर जैसी फिल्म जैसा अभी के लिए तो काम कर नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिनेमा बोलने जैसी वाली फिल्में बना रखी है, जिनकी एक फिल्म खत्म हो जाने के बाद अगले फिल्म की अनाउंसमेंट में उनका मूव किस तरीके का होगा वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। और इसी तरीके की वो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन इस फिल्म को भी लेकर के चल रही थी, जो कि ऑफिशियली साल 2026 में 17 जुलाई के दिन थिएटर रिलीज की जाएगी, जिसकी प्रिपरेशन तो पूरी की पूरी ही कर ली गई होगी, तभी जाकर के इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो भी रिलीज डेट के साथ की गई। जिस अनाउंसमेंट से मुझे लगता है कि वार्नर ब्रदर्स वालों की तो इतनी ज्यादा जली होगी, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद यही थी कि नोलन अगली फिल्म उनके साथ बनाएंगे, जिन्हें खुला ऑफर दे दिया गया था कि वो किसी भी तरीके की डील को क्रैक करके सीधे उनके साथ फिर से ज्वाइन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो चीज नहीं हुई, इसलिए फिर से यूनिवर्सल वालों को एक काफी तगड़ा सा क्वालिटी कंटेंट बहुत ही शानदार सी कास्टिंग के साथ देखने मिलेगा, जिस कास्टिंग में लीड मैट डेमन हो गए, तो वहीं एनी हैथवे, चार्लिज थेरॉन, लुपिता नियोंग, रॉबर्ट पैटिसन और टॉम हॉलैंड के साथ साथ जेंडिया भी है। यानी यहाँ पर टॉम हॉलैंड के करियर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा सुपर हीरो की फिल्मों को छोड़कर, जिनके करियर की फिलहाल तो उन्हीं फिल्मों को छोड़ करके पूरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है। लेकिन इतनी बड़ी कास्टिंग इस फिल्म के साथ में जो अनाउंस हुई है, तो उम्मीद सभी के इस फिल्म में ज्यादा रोल होने की मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर बात करूं इस फिल्म की टाइटल के बाद कहानी की, जहां पहले रूमर वैम्पायर स्टोरी, शिप पर बेस कुछ ऐसी कहानी बनाई जाएगी, तो उनमें से एक डायरेक्शन को पिक करके ये फिल्म सीधे सीधे ओडेसी की एक ऐसी जर्नी को बताएगी, जिस जर्नी में उसने ट्रोजन वॉर के बाद के 10 साल के सफर को तय किया था, ताकि वो ऐतिहासिक हिस्ट्री ले जा करके अपने घर पे और उसके किंगडम को भी सुनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसका पंगा वो कहते हैं ना कि समुद्र के देवता से हो जाता है, यानी कि पोसाइडन से, क्योंकि साइक्लोप्स को लेकर के वो कुछ कांड कर देता है। और फिर क्या 10 साल की उसकी ये जर्नी समुद्र में कभी इस आइलैंड से लेकर के उस आइलैंड पर ऐसे भागती है कि मानो कि वो कभी घर पहुंचेगा ही नहीं, जिस पर पहले भी कई सारी फिल्म्स और कुछ मिनी सीरीज भी बनी हुई है, जो इस एक शतक में लिखी गई स्टोरी को अपने अपने विजन के हिसाब से दिखाते हैं। यानी आप उसमें माइथोलॉजी के सारे एलिमेंट ही देखते हो, वो भी मैजिक्स एंड गॉड्स के साथ, जिसे सुनने के बाद नोलन्स के फैंस शायद ये सोचने लगेंगे कि भाई काफी हैवी सीजी बजट वाली फिल्म होगी, जिसमें उन्हें सी मॉन्स्टर्स भी दिखाए जाएंगे, साइक्लोप्स का अलग सा रूप भी, इसके अलावा गॉड्स, ये सारी ही चीजें जो मुझे लगता है कि नोलन यूज करेंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, नोलन सीजी, वीएफएक्स इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जो चाहते हैं कि बड़े स्केल पर वो फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा रियल और यहाँ तक कि कार्डबोर्ड यूज कर भी उन्होंने ड्रंकन जैसी फिल्म में बता दिया था कि वो किस लेवल के डायरेक्टर है। जी हाँ, कार्डबोर्ड से सोल्जर्स को ड्रॉ करके उन्होंने भीड़ बनाई थी, ताकि सीजी का कम से कम यूज कर वो फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी बनाए, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन मुझे उनकी ओडेसी का टेक देखना है, जिसे लेकर के अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि ट्रॉय ब्रैड पिट वाली जो फिल्म आपने देख रखी है, जी हाँ, उसमें जो ट्रोजन वॉर दिखाई गई थी, उस वॉर की विक्ट्री के बाद की ही ये कहानी की कंटिन्यूएशन है। यानी एक हिसाब से आप इसे पार्ट 2 भी कह सकते हो। जिस फिल्म के लेवल में कहानी की प्रेजेंटेशन जैसी उस काफी अमेजिंग सी ट्रॉय फिल्म की थी, तो मुझे लगता है नोलन भी उसी रास्ते को पकड़ते हुए आज की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और फैंस को देंगे एक बहुत ही दमदार सी फिल्म, जिसे स्टूडियो ने ऑफिशियली मिथिक इपिक एक्शन जैसी फिल्म का टैग भी दिया है, जिस पर मैं चाहता हूँ कि नोलन अपने टेक के साथ लोगों को ये बता दे कि वो इस जॉनर में भी किस तरीके की फिल्म बना करके दे सकते हैं। यानी हो सकता है कि फिल्म अपने कंफ्यूजन के लेवल पर, वो कहते हैं ना कि जर्नी वाली जो चीजें है और जो ओडेसी ने अपनी जर्नी में लेट क्यों हुआ उसके पीछे का रीजन बताने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना होगा, वैसी ही सिचुएशन दिखाई होगी। क्योंकि एक पॉइंट पर बुक में उनकी ट्रॉय की वॉर को भी डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे सुनने के बाद ओडेसी रोने लगता है कि वो असल में खुद ही की कहानी दूसरे आइलैंड पर बैठ करके सुन रहा है। तो सोचो अगर उस कहानी में थोड़ा मसाला डाल दिया जाए, यानी झूठ भी परोसा जाए ताकि कहानी बहुत ज्यादा बड़ी लगे, तो ओडेसी की बुक भी मुझे कुछ उसी लेवल की लगती है, जिस पर अब नोलन फिर से कहूंगा कि उनका टेक और चीजों को काफी रियल रखने का जो कीड़ा है नोलन में, उन सब में तो इस फिल्म का स्टैंड बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब कास्टिंग में जितने भी बड़े बड़े नाम एक्टर्स के मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आप गेस कर लेना कि कौन से एक्टर किस कैरेक्टर के रोल में आपको इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। क्योंकि मेरी नजर में तो ओडेसिस का रोल और कोई नहीं बल्कि मैट डेमन प्ले करेंगे, और शायद से उनकी वाइफ का रोल एनी हैथवे। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिसन को बना दो पोसाइडन का देवता, और टॉम हॉलैंड साइक्लोप्स यानी
यानी कि पोसाइडन के बेटे का रोल प्ले करेंगे तो वो भी बात बेटर होगी, या फिर ओडेसिस के बेटे वाले रोल का पार्ट भी अच्छा होगा। बाकी बात रही जेंडिया की, तो जेंडिया उस वो कहते हैं ना कि काफी दानवी सी प्रिंसेस का रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा चार्लिज थेरॉन और लुपिता नियोंग के कैरेक्टर्स पे फिलहाल तो मेरी बत्ती नहीं जल रही, जिस पर आपकी राय मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.